यंग 40+ इस समय ये वीडियो रिकॉर्ड करने का कुछ अलग ही मकसद है। दिल्ली में बहुत तेज भूकंप आया था और आप सबको भी ये न्यूज़ मिल ही गया होगा। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, और ये जो भूकंप था ये बहुत तेज था। मुझे भी अंदाजा था रिक्टर स्केल पे 6 से 7 के बीच में रहा होगा, और वाकई में इतना ही था। और एकदम पंखा जैसे हिल रहा था। न्यूज़ में भी आप देखेंगे, मैं अभी आगे भी आपको दिखाऊंगी। और एक डर का माहौल सा बन गया था जहाँ मैं रहती हूँ। वहाँ बहुत तेज़ी से शोर होने लगा। पहले तो हमें अंदाज़ा नहीं हुआ क्योंकि बहुत तेज़ी से हिलने लगा, तो मुझे लगा कि पैर से मैं हिला रही हूँ इसलिए हिल रहा है। बट फिर ये देखा पैर स्थिर था, खिड़कियाँ भी हिल रही थी, पंखा हिल रहा था, लोग दौड़ के नीचे जा रहे थे, और एक शोर सा सबके अंदर, एक दहशत सी। आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा। तो अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जहाँ बहुत ज़्यादा ओले गिरे थे, बहुत तेज़ बारिश थी। तो ये सब प्रकृति का डिसबैलेंस जो है, ये हम नेचुरल चीज़ों में जितना दोहन कर रहे हैं। अगर दिल्ली की बात करूं तो मेरे ख्याल से ये यहाँ की ज़मीन छलनी हो चुकी है। अंडरग्राउंड कहीं पे मेट्रो है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब आप किसी भी नेचुरल चीज़ में, जो बनी हुई चीज़ है, उसमें जब आप बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करते हो तो इसी तरह से होता है। और दिल्ली में तो अक्सर भूकंप आते रहते हैं। पर सही बात बताऊं कि बहुत सालों के बाद इतना तेज भूकंप आया, और मैंने ये चीज़ महसूस की कि वाकई में तुर्की में जब आया होगा, गुजरात में जब आया होगा, या जब केदारनाथ उत्तराखंड में आया था, तो लोगों के अंदर क्या दहशत हुई होगी। देखिए, कहते हैं जान है तो जहान है। उस समय कुछ नहीं सूझता, तो एक डर का माहौल तो बनी जाता है, दहशत बनी जाती है। और उस समय ये लगता है पता नहीं अगले क्षण क्या होगा, शायद इंसान सोच भी नहीं पाता। और ये भूकंप इतना तेज था कि कुछ लोगों के सर में इससे चक्कर भी आने लगे थे। और कुछ लोग तो उसमें मतलब एकदम भागने की तैयारी में थे कि पता नहीं भाग के कहाँ बच जाएंगे। मैं तो कहती हूँ डरने की क्या जरूरत है, जो होना है तो होना है। जो ईश्वर को मानते हैं वो मानते हैं कि जो होना है आप उसे कभी भी नहीं रोक सकते। तो दिमाग को बैलेंस रखें और हर परिस्थिति के लिए तैयार रहें। हमारे यंग 40+ का यही मैसेज है। और शायद मैं इसीलिए ये वीडियो अभी अपलोड कर रही हूँ कि कहीं भी कुछ भी सिचुएशन हो, डरे नहीं, उसका सामना करें पूरे विल पावर के साथ। तो अब इसको यहीं समाप्त करती हूँ, और इसके आगे आपको न्यूज़ चैनल का मैं वीडियो दिखाऊंगी कि लोग किस तरह डरे थे, और क्या जालंधर हो या उत्तराखंड हो, दिल्ली एनसीआर हो, अभी तो अफगानिस्तान जहाँ इस भूकंप का केंद्र था वहाँ से हमें कोई भी न्यूज़ नहीं मिल पाया है। थोड़ा अर्ली है, बट मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखें, डर को दिल से निकाल दें, जो होना है वो होना है, हम आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे तो इधर बात कीजिए लोगों से। देखिए, हमारे सहयोगी गुंजीत है, मैं इनसे बात कर रहा था, बीच में फोन कट गया। गुंजीत, क्या महसूस किया एग्जैक्टली, आपने क्या फील किया? देखिए, हम लोग अपने बेड पे भी लेटे ही थे तो अचानक जो गद्दा हमारा ना नीचे से हिलने लग गया। पहले एक बार हिला तो हमने कहा सोचा भी ऐसे ही हो रहा है, फिर दोबारा हुआ, और तीसरी बार तो बहुत ज्यादा हुआ, उससे हम एकदम डर गए, उठ के खड़े। आपने क्या महसूस किया? मेरे को भी सेम जैसे कि बोल रहे हैं, पहले धीरे से मेरे को लगा पता नहीं क्या हो रहा है। जब दोबारा देखा, दोबारा तो ऐसा लग रहा है किसी ने बेड पकड़ के हिलाया हो जैसे। फिर बाहर जब निकले, जैसे बोल रहे हैं, तीसरी बार तो मैंने देखा कि होटल में बहुत बड़ा झूमर है, वो भी हिलता हुआ नजर आया। तो मेरे को लगा कि काफी तगड़ा भूकंप है, इसी वजह से हम होटल से बाहर आगे नीचे भाग के। कमरे की चीजें हिल रही थी, कमरे की चीजें, पानी, जो हमारी बोतलें रखी हुई थी वो बिल्कुल काफी हमें बिल्कुल हिलती दिखाई दी, और झटका पूरा 10-15 सेकंड तक हमें पूरा महसूस हुआ कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा जो झटके महसूस नहीं किए थे। तो सही दियो वो लोग हैं जो जिन्होंने खुद महसूस किया है, जिनको एहसास हुआ है कि बिल्कुल ठीक है। सत्येंद्र एक और अपडेट हम देते हैं। देखिए, लगातार एक जो महत्वपूर्ण बात है कि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता क्या है। पहले 7.7 बताया गया, फिर 5.5 आया, और अब ये कहा जा रहा है कि 6.6 तीव्रता वाला ये भूकंप था। सत्येंद्र, अपनी बात पूरी कीजिए।
देखिए, अगर 6.6 वाला है तो सही, जैसा कि मैं पहले बोल रहा था कि जिस तरह के झटके थे अपने आप में बता रहे थे कि ये भूकंप बहुत ही तीव्रता वाला है। और जब जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, दरअसल जालंधर, और जालंधर से लेकर पठानकोट ये वो इलाका है जो पूरा हिमाचल को जोड़ता है। यानी कि एक तरफ जम्मू, जम्मू से लेकर हिमाचल पूरा सोलन तक का इलाका पंजाब के साथ जुड़ा हुआ इलाका है। और खासकर बड़ी बात कंफर्म हो गई है, बड़ी खबर इस वक्त आ गई है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के जो तेज झटके महसूस किए गए उनकी तीव्रता 6.6 रिक्टर स्केल पर ये तीव्रता मापी गई है 6.6, यानी कि ये तीव्रता काफी होती है। और ये 6.6 का भूकंप अगर कहीं आता है तो उसका नुकसान हो सकता है। अगर ये पहाड़ी इलाकों में है, जैसी कि खबरें आ रही हैं, ये उत्तराखंड में भी आया, ये जम्मू कश्मीर में भी आया, कश्मीर में भी इसके झटके महसूस किए गए। कश्मीर की तो तस्वीर भी हमारे पास आ गई है। उत्तराखंड पहले ही काफी खतरे में है। हमारे सभी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नोएडा में 22वीं मंजिल से नीचे उतरी हमारी संवाददाता चित्रा त्रिपाठी, और वहां उनके साथ बहुत सारे लोग हैं। चित्रा, बात कीजिए, बताइए क्या महसूस किया आपने? हमारा संपर्क हमारी संवाददाता से अभी नहीं हो रहा। सत्येंद्र चौहान लगातार बने हुए हैं, लेकिन हम आपको ये बता दें कि कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों ने ये कहा कि 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक ये झटके उन्होंने महसूस किए हैं, और ये रुक रुक कर इस तरह के झटके महसूस किए गए। अब स्थिति क्या है, अभी तक जो खबरें मिल रही हैं वो घबराने वाली नहीं है, लेकिन हाँ, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि कई राज्यों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। चित्रा, हमारी आवाज सुन पा रही हैं आप? सईद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताइए, आप खुद अपने घर में थी, काफी ऊंचाई पर, आप नीचे आई, क्या आपने महसूस किया? वहां मौजूद लोग क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या महसूस किया, किस तरह से झटके महसूस किए? जैसे ही चित्रा जुड़ती हैं, हम आपको ये देखिए कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये लोग जब जैसे ही भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए तो वो अपने अपने घरों से बाहर निकले और डर के मारे वो खुले में आ गए, मैदान में आ गए। अपनी सोसाइटीज के बाहर जो पार्क है वहां पर लोग आ गए, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद थे। इन सभी बच्चों को लेकर, अपनी पूरी फैमिलीज को लेकर लोग नीचे आए। अफगानिस्तान के हिंदू कुश में इसका केंद्र बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में इसके तेज झटके महसूस किए गए। 10 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक लोगों ने कहा कि हमने इसके झटके महसूस किए। सत्येंद्र खुद उन्होंने ये झटके महसूस किए, जो खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और वही महसूस किया हमारी सहयोगी, हमारी साथी चित्रा ने भी। बताइए चित्रा। हमें लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। चित्रा से जैसी बात होगी। सत्येंद्र, आप बताइए और बात कीजिए इन लोगों से, इन लोगों ने क्या महसूस किया? महसूस किया गुंजी? देखो, मैंने अपनी लाइफ में इतना तेज भूकंप के झटके कभी नहीं देखे। एक बार तो हम डर गए थे भी, ये क्या हो गया। बहुत तेज था, इतना तेज हमने कभी देखा नहीं है। अभी महसूस